राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई हम सब अच्छे ही होंगे। और कल जन्माष्टमी थी, तो आशा करते हूँ कि आप लोगों का जन्माष्टमी बहुत अच्छे से कृष्ण जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई होगी। हमने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और हमारे यहाँ तो सॉरी 12 बजे बारिश भी आई थी। ठीक 12 बजे तो ऐसा लग रहा था जैसे द्वापर का युग दोबारा वापस आ गया। जैसे पढ़ते थे, सुनते थे कि श्री कृष्ण जी के जन्म पे बहुत तेज बारिश हो रही थी, जैसा सुनते थे सेम ऐसा लगा जैसे कल भी वैसे ही हुआ। वही द्वापर युग आ गया। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है क्योंकि कल रात को खाना खाते खाते 1-1:30 बज गया था पूजा करने के बाद। और फिर सुबह वही उठना था 5 बजे क्योंकि छोटे बेटे को जाना था, तो जल्दी उठ गई 1-1.5 घंटे की नींद में। तो अभी हालत हो रही है बहुत खराब। और ये जो ब्लॉग है मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो जाऊंगी। 2 दिन तो ऑलरेडी वैसे ही बीत गए हैं, तो जिसमें मुझे बात करना, मैंने सोचा कि मुझे उस पर अपने विचार जरूर रखने चाहिए। तो इतनी लेट में इसलिए हो गई क्योंकि बेटे का फ्रेंड आया हुआ था होम स्टे के लिए 3-4 दिन से, इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की। तो अभी 2-3 दिन पहले ही, मतलब आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, काफी उसकी ऑडियो वायरल हुआ है जो उसने रिवील किया है। तो उसमें कई आपत्तिजनक चीजें हैं जिनको लेके बहुत सी बातें उठ रही हैं। तो मैंने सोचा मैं भी इस पे अपने विचार प्रकट करती हूँ। और जो उसमें सुनाई दे रहा है मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। वो चीज नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए जो उस ऑडियो में सुनाई दे रहा है। लेकिन मेरे कुछ डाउट्स हैं जो मैं चाहूंगी कि मैं सोचती मेरा राइट है सपना से पूछने का, जानने का उन सच्चाई को। राइट इन द सेंस ऐसे नहीं है कि मैं उसकी कुछ रिश्तेदार लगती हूँ या कुछ लगती हूँ, या मैं पुलिस विभाग में हूँ, या मैं उसकी वकील हूँ, इस पर्पज से नहीं। एक्चुअली देखो, जब आप सोशल मीडिया में कुछ चीज डालते हैं तो वो उस पे आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स कह लो, सब्सक्राइबर्स कह लो, उन सबका राइट होता है उसके बारे में पूरी जानकारी लेने का, क्योंकि आपने सोशल मीडिया में डाल दिया। इट मीन्स कि आपने खुद उस चीज को उजागर किया है। तो उसी एज अ फॉलोवर, एज अ सब्सक्राइबर होने के नाते मैं चाहूंगी कि मेरे कुछ डाउट्स हैं वो कुछ क्लियर हो। तो जैसे मैं बताती हूँ, आपके पॉइंट वाइज अपने डाउट बताती हूँ। और हाँ, मैं बार बार कहूंगी, मैं हिंसा के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। हिंसा ना मौखिक रूप से होनी चाहिए ना शारीरिक रूप से होनी चाहिए। तो इसमें दोनों प्रकार की हिंसा हुई है, मौखिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों के अगेंस्ट हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये हिंसा मतलब ना पुरुष के साथ होनी चाहिए ना स्त्री के साथ होनी चाहिए। हिंसा किसी के साथ, ना इवन ना जानवर के साथ होनी चाहिए। हिंसा तो एक्सेप्टेबल होनी ही नहीं चाहिए। तो चलो मैं अपने डाउट से पॉइंट वाइज स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला जो डाउट मेरे माइंड में आया वो ये आया कि जो भी वीडियो बन रही है या जो भी ऑडियो सुनाई जा रही है वो उनके पर्सनल रूम का लग रहा है। तो वो किसने रिकॉर्ड किया, और जिसने भी रिकॉर्ड किया तो वो किस इंटेंशन से किया? फर्स्ट डाउट। हालांकि इसका मैंने खुद से ही आंसर भी ढूंढा, तो मुझे लगा शायद सपना ने किया। वो शायद प्रूफ इकट्ठा करना चाहती थी इनके अगेंस्ट, तो मे भी सपना ने किया हो। लेकिन अगर सपना ने किया तो मेरा इसी बात को लेके सेकंड पॉइंट ये आता है कि कुछ तो स्टोरी रही होगी जो उसको पता होगा कि अब ये होगा मेरे साथ। यानी कि कुछ तो ऐसी बात होगी जिसके कारण इतना बड़ा हिंसा हुई है जो गलत है। तो वो बात क्या है, क्यों हुआ? सेकेंड पॉइंट, सपना कहते हुए मेरे को सुनाई दे रही है, पता नहीं आप लोगों को दे रही है कि नहीं दे रही है, कि नीचे जो बैठे हैं आज राम सीता बनके वही मुझे पिटवाते थे। ये सपना के वर्डिंग्स हैं कि नीचे आज जो नीचे राम सीता बनके बैठे हैं
वही मुझे मेरे घर में मेरा घर बर्बाद करने की जड़ है, वही मेरी घर बीच में मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई करने की जड़ है। और तुम्हारी माँ दोगली है। तो इसका आंसर इसी वीडियो में मिल जाता है। उसका पति उसको कह रहा है उनसे तो बाद में निपटूंगा, नीचे जाके तो बाद में निपटूंगा, पहले तेरे से तो निपट लूं। इसका मतलब वो लोग भी उससे डरते थे। मुझे जितना समझ में आया इसका मतलब वो लोग भी इससे डरते थे। तीसरा है इसमें उसका पति उसको कह रहा है कि मैं तुझे नीतू नहीं बनने दूंगा। अब यहां पे बात आती है ये नीतू है कौन। एक तो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है नीतू बिष्ट रावत। मुझे नहीं लगता कि वो हो सकती है, क्योंकि अगर उसके हस्बैंड ने ये बोला है मैं तुझे नीतू नहीं बनने दूंगा, इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो अगर वो नीतू बिष्ट के बारे में कह रहा है तो या तो वो नहीं चाहता कि जो सपना है उसकी तरह व्लॉगिंग करे, सोशल मीडिया पे आए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो किसी दूसरे वे में बोल रहा हो कि भाई नीतू ऐसी है इसीलिए मैं तुझे नीतू नहीं बनने दूंगा, यानी कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट है, फलाना जिमकाना जो कुछ भी है। मुझे जितना समझ में आया तो वो नीतू तो मुझे लगती नहीं है। अब बची दूसरी नीतू जो है सपना की भाभी, वो भी व्लॉगिंग करती है। लेकिन सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए वो नहीं कहेगा कि मैं तुझे नीतू नहीं बनने दूंगा। ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रही कि रियलिटी है, ये मेरा मानना है। मतलब मेरे मन में डाउट आया कि वो नीतू की तरह, उसकी भाभी की तरह, सपना की भाभी की तरह उसको व्लॉगिंग नहीं करने देना चाहता। वो मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो तो खुद व्लॉग बनाता था, व्लॉगिंग करता था। सपना का हस्बैंड, पहला हस्बैंड, सपना भी करती थी। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो नीतू की सपना के हस्बैंड को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि मैं तुझे नीतू नहीं बनने दूंगा। तू क्या अपने आप को नीतू समझती है? तीसरा उसने कहा कि मुझे रॉकी मत समझना। रॉकी सपना का भाई है। लेकिन इसका आंसर मैंने खुद से दिमाग लगाया तो हो सकता है मेल डोमिनेंट है, मेल ईगो हो उसके अंदर कि भाई रॉकी तो अपनी वाइफ की सुनता है, उसका कहना मानता है, तो शायद ईगो के कारण वो कह रहा हो कि मुझे रॉकी मत समझना कि मैं भी तेरी सुनूंगा, तेरे इशारों पे नाचूंगा। हो सकता है, मेरा ये मानना है कि मतलब मेरा मानना है, जरूरी नहीं। लेकिन उसने ये वर्ड भी बोला था कि मुझे रॉकी मत समझना, मैं रॉकी नहीं हूं। अब आ जाओ नेक्स्ट डाउट पे। इसमें सपना चिल्ला चिल्ला के कह रही है दादाजी मुझे बचाओ। और इससे पहले भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी उसने बोला कि दादाजी का कमरा मेरे कमरे के पड़ोस में था, फिर भी वो मुझे बचाने नहीं आते थे, कोई भी मुझे बचाने नहीं आता था। तो देखो इसी वीडियो में हमने सपना के हस्बैंड को कहते हुए सुना है कि इस कमरे में मैं ही तेरा बाप हूं जो तुझे बचा सकता हूं। मैंने दरवाजे बंद कर दिए हैं, न तेरा बाप बचाने आ सकता है और ना ही दादाजी। तो हो सकता है जब वो इतना हिंसात्मक प्राणी था तो हो सकता है उससे सारे घर वाले भी डरते हों, उसने उनको भी बंद कर रखा हो कमरे में, जिससे वो नहीं आ पा रहे हो मदद करने। ये भी हो सकता है। मैं डाउट, इसलिए मैंने डाउट बोला है, मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैंने डाउट बोला है। और मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि इतनी सी वीडियो से हम किसी को भी जज नहीं कर सकते।
अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, जो सपना ने बोला इसमें कि मेरी सास मुझे पिटवाती थी, मेरी सास मुझे पिटवाती थी मेरे हस्बैंड से। तो मुझे ये जानना है कि इसका सपना का पहला हस्बैंड तो कोरोना में मर गया था, ज्यादा टाइम सपना उसके साथ नहीं रही, मुश्किल से 1-1.5 साल रही है, जिसमें वो बताती है मेरे ख्याल से 2-1 साल की इनकी शादी थी, और इतना अभी मैं श्योर नहीं हूँ, 2 साल की थी 3 साल की थी, जिसमें वो अधिकतर बाहर ही रहता था ग्वालियर। और 2020 में कोरोना में वो कोविड हुआ और वो एक्सपायर हो गया था, वो डेड कर गया था। तो फिर सपना ने अपने देवर से शादी के लिए हामी क्यों भरी? अब कई लोग कहेंगे कि वो कह तो रही है कि वो इसका देवर बहुत अच्छा था, उसने उसको जीना सिखाया, उसका पहला पति तो उसको बहुत मारता था लेकिन देवर बहुत अच्छा था। तो देखो मैं तो, और उसने साथ में ये भी बोला है कि इन्होंने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि इनके सारे काले चिट्टे मैंने रिकॉर्ड कर रखे थे, इसलिए इन्होंने मेरी शादी करी। तो मैं मेरा जो डाउट है वो सबसे बड़ा यही है कि सपना, जब सारे काले चिट्ठे तुम्हारे पास थे तो डर के तो तुम्हारे ससुराल वालों को तुमसे रहना चाहिए था। तुम तो उन्हें कैसे भी किसी भी तरीके से इशारों पे नचा सकती थी अपने। उसके लिए तो शादी की भी जरूरत नहीं थी, और शादी कर ली थी तो और ज्यादा इशारों पे नाचते वो तुम्हारे। सबसे पहली बात तो तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चलो मान लिया कि तुम्हारा देवर अच्छा था, लेकिन सास ससुर तो वही जल्लाद रहने वाले थे, सास ससुर तो वही जल्लाद रहने वाले थे। अठारह साल की तुम शादी होके आई थी, जैसा तुमने बोला कि 18 साल की बच्ची को कोई इतना ज्ञान नहीं होता है, हम भी मानते नहीं होता है, लेकिन इतना सहने के बाद 2 साल में तो बहुत ज्ञान आ जाता है इंसान को। क्योंकि जितना तुमने सहा है, जैसे तुमने बोला ऑडियो में दिखाया सुनाया, उसके हिसाब से तो तुम्हें बहुत छोटी उम्र में बहुत दिमाग आ गया होगा, बहुत समझदार बन गई होगी तुम, बहुत मतलब काफी समझ आ गई होगी। कहते हैं ना, इंसान ठोकरे खा के ही जब ठोकर खाता है तो वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि तुमने इतना सहा तो तुम्हें साहस आ जाना चाहिए था, तुम्हें उसी टाइम छोड़ के आ जाना चाहिए था। अब इसमें कई लोग मेरे पे मतलब पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई उसकी बच्ची थी 6 महीने की, उसको छोड़ के वो आती तो वो सिक्योर कहाँ थी, वो सिक्योर कहाँ थी, इसलिए शायद उसने मजबूरी में वहां शादी कर ली। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, सिक्योर तो अब भी नहीं है, तब तो सिर्फ एक ही बेटी थी उसकी, अब तो 2-2 बेटियां हो गई हैं, अभी भी तो वो इनसिक्योर है। और मैंने तो कईयों से ये तक कहते हुए सुना है कि इसके पेरेंट्स ने ही इसको, सपना को बोला था कि नहीं उसी घर में रहे। अब इसमें तेरी सच्चाई है मुझे नहीं पता, और हो सकता है उन्होंने बोला भी हो, क्योंकि हमें भी मालूम है हमारे देश में जो आज भी बहुत संस्कारी लोग हैं, और मतलब हमेशा बच्ची को यही संस्कार देके ससुराल भेजते हैं कि डोली तो हमारे घर से जा रही है लेकिन अर्थी वहां से निकलनी चाहिए। मैं समझती हूँ इन सब चीजों को, लेकिन ये जो डाउट्स हैं इनको क्लैरिफाई करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि जो सपना ने ऑडियो डाली है ना, वो अगर वो मतलब अगर तो नहीं कहूंगी मैं, वो उसको क्लीन चिट नहीं देते, ऑडियो की कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में।
उसके लिए आपको ठोस सबूत चाहिए। आपने ये ऑडियो डाल के, मतलब मेरी नजर में तो आपने सही नहीं किया। जब आप इतनी टॉर्चर हो रही थी तो आपको वो घर छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि तुम तो बहुत वेल सेटल्ड हो। 10 लाख फॉलोवर्स, 10 नहीं सॉरी 13 लाख से ऊपर आपके यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं। इंस्टा में द रॉट में आपके देखो कितने 29 लाख है। और भी चैनल्स होंगे जो मेरे को इतना नहीं पता, उसमें भी काफी अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप मतलब बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, काफी स्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर। इनकम तो आपकी बहुत अच्छी हो रही होगी, अर्निंग। आप तो अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकते हो। अब इसमें भी कई लोग मुझे कहेंगे कि वो संस्कारी है इसलिए वो वहां छोड़ के नहीं आई। तो देखो, जो वो उस टाइम नहीं करके आई वो अब तो कर रही। संस्कार तो वही है उसमें अभी भी। तो इतनी लेट क्यों? और फिर सबसे बड़ी बात देखो, मैंने पहले भी सपना को एक बार मैसेज किया था, मेरी आप पुरानी वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने कहा था घर तोड़ना बहुत आसान है, घर जोड़ना बहुत मुश्किल है। और आज के जमाने में तोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, जोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। और जिस परिस्थिति में इसके सास ससुर और सपना इस टाइम जी रहे हैं जिंदगी, वो ऐसी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में ये लोग हैं वो बहुत नाजुक सिचुएशन है। इसमें क्या होता है कि दोनों ही अपनी तरह से, मतलब इसके इन लॉज भी और सपना भी एक तरीके से बेसहारा टाइप में है। उनका भी कोई नहीं है, दोनों बेटे थे, दोनों चले गए। अंशु है, गोदली हुई है। यहाँ सपना के भी दोनों हस्बैंड चले गए। तो ऐसे में क्या होता है, जब इंसान हर तरीके से टूट जाता है ना, तो उसको उसकी थोड़ी सी भी कोई सिंपैथी दिखाता है तो उसको वही अपना सबसे हारा प्यारा नजर आने लगता है। तो वो थोड़ा भटक जाता है इन द सेंस कि मतलब वो उसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है। कि हाँ, जैसे मान लो सपना को किसी उसकी फ्रेंड ने बोल दिया कि तेरे सास ससुर ऐसे हैं, तू बहुत अच्छी है, लेकिन वो तेरे साथ बुरा करते हैं। या किसी रिलेटिव ने बोल दिया, तो सपना को वो रिलेटिव, वो फ्रेंड बहुत अच्छी लगेंगी, अपने इन लॉज अच्छे नहीं लगेंगे। और वाइस वर्सा, ऐसे ही सपना के जो सास ससुर हैं, उनको अगर उनके रिलेटिव ने कह दिया कि तुम्हारी बहू तो ऐसी है वैसी है, तो उनको वो उनकी बात सही लगेगी, क्योंकि इस टाइम दोनों बेसहारा हैं, दोनों सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, सपना तुम बहुत समझदार हो। ठीक है, अभी लग रहा है तुम्हें कि ये लोग तुम्हारी जिंदगी नरक कर देंगे, वो कर देंगे। तो सूरज गया, वो तो वापस आएगा नहीं, पुराना आदमी। उसके तो चैप्टर क्लोज हो गया। वो तो सोचो, अगर वो मारता था, पीटता था, चलो वो पिंड छूट गया उससे। जो भी था, बीती बातें भूलो। लेकिन अब की जो सिचुएशन है, अगर अब भी आप मेंटली स्ट्रेस है आपको, मैं टॉर्चर तो नहीं कहूंगी, वो बुढ़े बेचारे क्या टॉर्चर करते होंगे, चलो कोई नहीं, जो भी है करते भी हो, तो वो मैं उस साइड नहीं जाना चाहती। लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो तो मैं यही कहूंगी, आप वेल सेटल्ड हो, कुछ टाइम के लिए अपने बच्चियों को लेकर के अलग रह लो। भगवान ने चाहा तुम इतनी स्टैब्लिश हो जाओगी कि अपनी बच्चियों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकती हो। किसी के कहने में नहीं जाना, किसी के उसमें नहीं जाना, क्योंकि रियलिटी यही है, आप उनका सहारा हो और वो आपके सहारे हैं। ना उनका कोई आगे पीछे है, ना आपका कोई आगे पीछे है। और अगर आप लोगों को यकीन ना आता हो, आप लोगों को लगता हो कि मैं मतलब 1% भी लगता हो मैं गलत बोल रही हूँ, तो आप मेरा पीछे का लखनीत और नीतू का व्लॉग भी देख लेना। उसमें भी उनकी फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट हुए थे, उनके पेरेंट्स और लखनीत के बीच में। उसमें भी मैंने यही सलाह दी थी कि किसी बाहर वाले के कहने से अपने रिश्ते खराब मत करो। माँ बाप होते हैं, माँ बाप के अरमान होते हैं, तो आप उनको समझो। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप प्लीज मेरे उस ब्लॉग को जरूर देखना, लखनीत वाले ब्लॉग को, तो आपको पता लग जाएगा।
तो सपना ऐसा कोई काम मत करना जो आपकी बच्चियों के लिए आगे जा करके वो लगे, उनको भी लगे कि मम्मी ने मतलब हमारे दादा दादी से हमें अलग कर दिया है, या जो कुछ भी है, क्योंकि कल को वो भी बड़ी होंगी, वो भी आपकी रील्स देखेंगी, सब कुछ देखेंगी, वीडियो देखेंगी, ब्लॉग देखेंगी, वो देखेंगे कि दादा दादी उन्हें कितना प्यार करते थे। क्योंकि वीडियो में, व्लॉग्स में आपने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि वो उनको मारते हैं, पीटते हैं, या आपको मारते हैं, आपको पीटते हैं। तो बच्चियां वही समझेंगी जो वो देखेंगी। तो अपनी जिंदगी को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाओ। और अभी आप लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट है, कुछ मनमुटाव है, कुछ भी है, चाहे किसी रिलेटिव को लेकर के है, कुछ है, तो अभी मैं ये कहूंगी कोई समझेगा नहीं, ना वो समझ पाएंगे, ना आप समझ पाओगे। कुछ टाइम के लिए आप लोग अलग रहोगे। तो हो सकता है आप लोगों में, हो सकता है क्या, मैं दिल से दुआ करूंगी कि आप लोगों की जो परिवार है दोबारा से एक हो जाए, और आप अपने सास ससुर के साथ और आपके सास ससुर आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल करके रहें। बस इसी आशा के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगा हो, देखो डाउट है, और मैंने पहले भी बोला है कि एक सब्सक्राइबर फॉलोवर होने के नाते मेरा राइट बनता है कि मैं उन डाउट्स को आप क्लियर करें और मुझे बताएं। मैं जानना चाहूंगी कि पूरी सच्चाई क्या है। हालांकि मैं कर कुछ नहीं सकती, सिर्फ सलाह दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, सलाह मैं हमेशा यही दूंगी कि घर तोड़ना बहुत आसान है सपना, घर जोड़ना बहुत मुश्किल है। और तुम जिस मझधार से में हो, उसी मझधार में तुम्हारे सास ससुर भी हैं, आप सबकी सिचुएशन सेम है। तो जहाँ इतनी समझदारी दिखाई है, वह थोड़ा सा समझदारी और दिखाना। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पिटते रहना या पीट रहे हो वो तो आप पिटते रहना, वो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, और ना ही उनको कहूंगी कि वो ऐसा कुछ करें आपके साथ। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तीसरे के लिए अपने घर को बर्बाद मत करो। किसी बाहर वाले के कारण अपना घर बर्बाद बिल्कुल मत करो। बाहर वाले, कोई तीसरा आपकी मदद करने नहीं आएगा। अगर उनको कोई चोट पहुंचेगी तो दुख आपको ही होगा, या आपको, आपके बच्चियों को अगर चोट लगती है तो दिल उनका ही रोएगा। यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ, और बहुत दिल से शुभ आशीष के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। और दिल से दुआ है कि आपकी जिंदगी में, आप लोगों की जिंदगी में जितनी भी उथल पुथल हुई है, जितने भी दुख आए हैं, भगवान अब उनको यहीं फुल स्टॉप कर दे। राधे राधे।